हेलो मेरे प्यारे प्यारे भैया, मेरे प्यारे प्यारे बहना, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहने भी चाहिए। तो मेरे प्यारे भैया, हम लोग क्या बना चुके थे? हम लोग क्या बना रहे थे? निर्देशांक ज्यामिति बना रहे थे। और एक बात बताना चाहते हैं मेरे प्यारे भैया, जो मैथ पढ़ा थे उसका ऑब्जेक्टिव भी क्लास दे दी है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ देख लीजिएगा। और सभी का प्ले लिस्ट भी हम बना दिए हैं मेरे प्यारे भैया। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे मेरे प्यारे, हम लोग मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे। कहाँ का मैथ बनाएंगे? तो सर प्रश्नावली 7.3 का जो आज समाप्त हो जाएगा, हम लोग 2 नंबर तक बना चुके थे। तो मेरे प्यारे 3 नंबर तक आज बनाएंगे मेरे प्यारे भैया। तो देखो चलो, तो 3 नंबर का हम बनाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे क्या मेरे प्यारे? तो मेरे प्यारे चलो बनाना आरंभ करते हैं। तो देखो 3 नंबर में बोला क्या है, बहुत आसान मैथ है। निर्देशांक ज्यामिति का सबसे आसान चैप्टर यही है। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे, यहाँ बोला है शीर्षों 0,-1, उसके बाद 2,1, 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ मेरे प्यारे, आपको जैसे ही हम फिगर बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ जो मेरे प्यारे यहाँ त्रिभुज है, एक क्या है, एक त्रिभुज है। इसका शीर्ष दिया हुआ है, इसका शीर्ष मेरे प्यारे दिया हुआ है मेरे प्यारे भैया, इसका शीर्ष दिया हुआ है 0,-1 है। ठीक, उसके बाद देखो मेरे प्यारे बहन है, इधर देखो इसका नाम कुछ रख देते हैं, ये बी सी। अच्छा, बी का नाम क्या है मेरे प्यारे? तो यहाँ देखो 2,-1 है और इसका सी का मान 0, देखो इस मैथ में होता कुछ नहीं। इस मैथ में सबसे ज्यादा आप लोग या हम लोग कोई भी गलती वही करता, मान बैठाने में गलती हो जाता है। कोई दिक्कत? तो थोड़ा देख करके ही बैठाना पड़ता है। चलो, तो इसमें क्या बोला है मेरे प्यारे, मेरे अच्छे भैया, यहाँ देखो इसमें बोला क्या है कि इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करे। अनुपात ही बोला है, ठीक है, अनुपात। अब देखो सर, इसका ये भुजा हुआ, ये भी भुजा का यहाँ एक बिंदु, बीसी भुजा का यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, ऐसे इसको मिलाएंगे तो देखो एक त्रिभुज बन जाता है। ये त्रिभुज, ये अंदर में एक त्रिभुज बना ना। तो मेरे प्यारे, तो ये क्या हो गया, मान लो ये P है, ये Q है, R है। तो अब इसका भुजा निकालो पहले। जब इसका भुजा निकलेगा तब उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे याद रखो, अगर कुछ हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये भी है, अगर कुछ समय के लिए हम इसको ऐसे लिख दे ए बी, यही P है, तो मेरे प्यारे 0,-1 है यहाँ कितना, 2,-1 है, +1 है यहाँ B का मान। तो देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे। देखो तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ देखो मध्य बिंदु से सर बीच वाला निकल जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, बीच वाला निकल जाएगा। ऐसे ही इसका वैसे निकालेंगे, तीनों का जब निकल जाएगा मेरा सर छोटे वाला जो त्रिभुज है उसका मान हमको पता चल जाएगा। जब उसका मान पता चल जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका भी, दोनों का अनुपात में कर देंगे। अनुपात का मतलब बटे होता ही है। तो चलो समय को बर्बाद ना किया जाए, समय को बर्बाद ना किया जाए मेरे प्यारे। चलो, तो बनाना कैसे है इसको? चलो आसान तरीका से हम बता देंगे। देखो ये ए है ना, ये बी है ना, एक छोटा सा डंडा बना लो, ये भी भुजा को ले चलो, ये आपको समझाने के लिए। ये पी है, पी निर्देशांक। तो मेरे प्यारे यहाँ देखो क्या है, 0,-1 है, ठीक है। उसके बाद देखो 2,1 यही है। तो पी बिंदु का निर्देशांक तो निकालो, पी का निर्देशांक। देखो हम x1 x2 नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे, क्या लिखेंगे उसको समझ में आ गया ना। ये x1 है, ये x2 है, तो क्या होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। समझ में आया? अब मेरे प्यारे देखो, ये x1 पहला वाला x1 है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा नहीं तो मेरा यहाँ जगह कम है। चलो x1 कितना है प्यारे, 0 है। x2 कितना है, 2 है सर, 2/2, कोई दिक्कत, y1 कितना है, -1 है, और y2 1 है। चलो 1 बैठा दिया, +1। समझ में आ रहा है? देखो पहला वाला x1, इसका भी पहला वाला x2 हो गया, इसका दूसरा वाला y1, इसका दूसरा वाला y2, कोई दिक्कत? चलो /2। अब मेरे प्यारे यहाँ देखो, 0 से 2 को जोड़ेंगे, 2 ही होगा, 2/2, ये 0/2, इसको काट दो तो कितना बचा, इसको काटे तो 1,0 आया। चलो पहला बिंदु निकल गया, अब दूसरा बिंदु निकालो।
मेरे प्यारे पहला बिंदु आपका निकल गया, देखो 1,0 तो इसका निकल गया 1,0, सॉरी 1,0 है जी, 1,0। अब चलो, अब किसका निकालेंगे सर, बीसी का। चलो बीसी का निकाल लो, चलो यहां लिख दे हम, छोटा जगह बचेगा थोड़ा मेरा। बीसी आप लोग यहां लिखिएगा, बीसी का। तो बीसी में क्या है, बीच में क्यू है, बी का मान कितना है 2,1, 2,1 है प्यारे, सब ठीक ठाक तो है ना, ठीक ठाक है। अब देखो सी का मान कितना है, देखो यार 0,3 है, 0,3 है। तो मेरे प्यारे देखो ये x1 का मान होता है, ये y1, x2, ये y2, समझे, समझ में आ रहा है। तो लिखो क्यू, क्यू का निर्देशांक निकालो, या क्यू का मध्य बिंदु, क्यू का निर्देशांक। सर्दी टाप का लग गया जी, लेकिन सर्दी नहीं है हमको। यहाँ देखो फिर वही होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। देखो हम विस्तार से आपको बता देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों x1 कितना है सर, 2 प्लस y1 0 बटे 2, y1 कितना है 1 प्लस y2 3 बटे 2। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो 2 बटे 2 ही होगा, 0 से किसी को जोड़ोगे तो वही होगा, घटाओगे भी तो वही, लेकिन गुना करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, भाग और गुना में 0 हो जाएगा। 3 1 4 बटे 2। अब इसको काटो तो कितना होगा, इसको काटोगे 1 होगा, इसको काटोगे 2 होगा। दूसरा क्या निकला मेरे प्यारे, 1,2। समझ में आ रहा है। चलो तीसरा में चलेंगे मेरे प्यारे, तीसरा वैसे ही बनेगा आपका, कोई दिक्कत है, 1,2 तीसरा बना। चलो तीसरा भी यही बना देंगे हम। तीसरा क्या करेंगे, अब तीसरा क्या है, सी ए निकालो या ए सी निकालो, चलो ऐसे ही चलते हैं, सी ए कर देते हैं, कोई दिक्कत। सी ए, आप सी ए देखो 0,3 है सी का मान, चलो 0,3, आप ए सी भी ले सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो ए का मान कितना है 0,-1 है, कोई दिक्कत। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों किसका निकालेंगे सर, क्यू आर का, आर का निर्देशांक। आर का निर्देशांक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो क्या होगा, वही x1 प्लस x2 बटे 2। देखो आप लोग को ये बार बार नहीं लिखना है फार्मूला, आप लोग को बार बार फार्मूला लिखने का जरूरी नहीं, अगर आप जान जाते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो ये भी लिखना नहीं। लेकिन देखिए मेरे प्यारे, अगर हम यहाँ अगर यूट्यूब में पढ़ाते हैं तो मेरा धर्म बनता है कि आप लोग को विस्तार से ही बताना पड़े, जितना हो सके हम बताते हैं, क्योंकि अपने बराबर किसी को नहीं समझना चाहिए। हम मान लो शॉर्टकट में निकाल देंगे, कोई बच्चा को समझ में नहीं आया तो क्या फायदा फिर पढ़ाने का। तो चलो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो x1 0 है प्लस x2 0 है बटे 2। उसके बाद देखो y1 कितना है मेरे प्यारे, तो y1 3 है -1 बटे 2। अब मेरे प्यारे बच्चों बचाओ 0 बटे 2, 3 से एक जगह 2 बटे 2। अब कितना होगा सर, यहाँ 0,1 क्या होगा 0,1 मेरे प्यारे, कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे चलो आगे चलते हैं। अब यहां देखो समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ क्या क्या दिखता है सर, ये एक त्रिभुज ये है, फिर ये है। अब किस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो हम इसका छोटा वाला का ही निकाल लेते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज यहाँ है, देखो ये x1 हुआ, तो ये x2 होगा, ये x3 होगा, ये y1 y2, तो लिख दो। चलो त्रिभुज किस में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चे 1, और x2 बराबर सर यहाँ भी 1, देखो 1 है, यहाँ भी 1, x3 बराबर, और मेरे प्यारे बच्चों देखो 1, और x3 बराबर कितना है प्यारे 0। चलो y1 बराबर कितना है, y1 बराबर देखो कितना है 0 है, 0 है। और y2 बराबर कितना है, देखो 2 है, 2 है। y3 बराबर कितना है प्यारे, 1 है सर, 1। अब लिखो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत, पी क्यू आर का क्षेत्रफल मेरे प्यारे। अब इसको पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होता है, यहाँ बना दे, यहाँ हटेगा,
इसको मिटा देते तो हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, इसको क्या करेंगे जी। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना मेरे प्यारे, इसको तो समझ गया ना कि ये बिंदु कहां से आया, यहां हम लिख दिए, कोई दिक्कत है? मिटा दे, मिटा दे मेरे प्यारे। तो चलो इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए, मिटा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू, देखो एक के बाद दो होगा, 2 माइनस y3, उसके बाद देखो प्लस x2 होगा, उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 होगा, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, यही होगा। चलो मान बैठा तो मेरे प्यारे इधर लेते हैं थोड़ा। सर x1 कितना है, 1 है। सर y2 कितना है, 2 है। y3 1 है, प्लस में तो माइनस ही होगा, या माइनस प्लस माइनस ही होगा। चलो प्लस x2 कितना है प्यारे, सर x2 1 है, और y3 कितना है, 1 है। y1 कितना है मेरे प्यारे, देखो y1 दिया हुआ है 0 है, 0 कोई दिक्कत, प्लस सही बैठा ना जी, x2 यहाँ है, x2 बराबर 1, y3 बराबर 1, y1 बराबर 0। चलो x3 को लो, x3 0, y1 कितना है मेरे प्यारे, तो देखो y1 0 माइनस y2 कितना है, y2 2, यही है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो 1/2 हो जाएगा, 1 गुना यहाँ 1 होगा, 2 से 1 जाएगा प्लस 1, प्लस 1 गुना 1 प्लस 0 गुना यहाँ देखो -2, यही होगा। तो देखो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1 गुना 1 1 ही हुआ, प्लस 1 गुना 1 1 ही हुआ। अब 0 से किसी भी संख्या को 0 करोगे, देखो 1 हुआ थी, ये 11 है, तो 0 ही होगा। सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, 1/2 गुना 2, काट दोगे कितना होगा, 1 आया, वो 1 वर्ग मात्र, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों बड़ा वाला त्रिभुज का क्या था, जो और ये पहले वाला त्रिभुज का शीर्ष क्या था, हम लिख देते हैं आपको। तो देखो छोटा वाला का निकल गया, तो बड़े वाला का क्या था, यही था ना, ये बड़ा वाला मान लिया, ये बी सी, इसका मान दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया था, तो 0,1, उसके बाद -1 था, 0,-1, उसके बाद 2,1, उसके बाद देखो क्या था 0,3, सही है ना, गलत उतारेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा सब। 0,-1, 2,1, 0,3, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो किस में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो क्या है, x1 बराबर क्या है मेरे प्यारे, तो x1 बराबर सर 0 है, देखो x1 0 है, इसके बाद x2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो x2 बराबर 2 है, और x3 कितना है बोलो, सर x3 मेरा है 0, कोई दिक्कत। तो y1 कितना है मेरे प्यारे, तो y1 सर -1 है, y1 -1 है। अब मेरे प्यारे बच्चों y2 कितना है, y2 1 है, और y3 कितना है, y3 3 है, यही है ना। x1 0, देखो x1 0 है, x2 2 है, तो x3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 0, y1 कितना है -1, y2 1, y3 3, कोई दिक्कत। अब क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, तो त्रिभुज का निकालना है। देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हो जाएगा, x1 ये बता दिए थे फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ देखो 1 के बाद 2 -3 प्लस x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, यहाँ प्लस हो जाएगा x3 y2 माइनस y1, देखो यहाँ थोड़ा कम दिखा दिया, समझ जाइएगा। चलो यहाँ से लिख देते हैं हम। देखो मेरे प्यारे बच्चों आपको यही लिखना है, मेरा जगह नहीं बचता, इसलिए हम थोड़ा यहाँ करते हैं कि समझ में आ जाए आपको। चलो x1 कितना है सर 0 है, y2 कितना है 1 है, y3 कितना है 3 है, चलो प्लस। अब मेरे प्यारे बच्चों बोलो x2 कितना है, सर x2 कहाँ, x2 सर 2 है, x2 2 है, सर y3 कितना है 3 है,
सर y1 कितना है 1 हो जाएगा। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो गया। देखो जब भी यहाँ माइनस आ जाए और यहाँ बीच वाला में आए माइनस तो प्लस हो जाता है। कहीं भी माइनस माइनस दो माइनस रहे मेरे प्यारे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। सर x3 कितना है प्यारे, तो देखो x3 मेरा 0 है सर, प्लस 0 होगा, प्लस 0 है। और y2 कितना है मेरे प्यारे, तो y2 बराबर 1 है, माइनस y1 बराबर -1 है, तो यहाँ माइनस प्लस 1, काम खत्म। आप देखो 1/2, अब देखो 0 इससे निकला कितना गुना, -2 आया, -2 आया जी, ठीक है सर -2 आया, प्लस देखो यहाँ 3 1 4 4 हुआ, 3 1 4 ही होगा ना, प्लस 0 गुना 2 मेरे प्यारे, तो 1/2 आ गया, यहाँ 0 हो गया, प्लस 4 दूना 8 हो गया, प्लस इससे उसको गुना किया 0 हो गया, आया ना। अब देखो 1/2 होगा गुना 8 निकला तो 2 चौक 8, कितना आया 4 वर्ग मात्र, निकल गया दोनों त्रिभुज का अनुपात मांगा है मेरे प्यारे। तो क्या किस में मांगा है, अनुपात में, दिखाई दे रहा है कितना लंबा चौड़ा है ना। देखो अनुपात मांगा है तो अब यहाँ लिख देते हैं, दो अतः त्रिभुज का अनुपात बराबर, दोनों त्रिभुज का अनुपात बराबर, यहाँ लिख देते हैं अतः दोनों त्रिभुज का अनुपात 1:4 है या 4:1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1:4 है या 4:1 है मेरे प्यारे। चलो समझ में आया, आ गया, आगे चलते हैं 4 नंबर में। देखो 4 नंबर और भी आसान है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर इतना बड़ा नहीं बनेगा, 4 नंबर छोटा होगा। 4 नंबर क्या होगा मेरे प्यारे, छोटा होगा। चलो हो गया 7 मेरे प्यारे। 4 नंबर देखो, 4 नंबर के लिए थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं, क्या डालेंगे, इंक डाल लेते हैं क्या। अब मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर में बोला उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला, और चतुर्भुज का नाम भी नहीं है, कैसा चतुर्भुज है, चलो वर्ग के तरह ही बना देते हैं इसको। देखो 13 मेरा हो गया, चलो ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम भी कुछ रख देते हैं, ए बी सी डी, कोई दिक्कत। अब यहाँ नाम रख दिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या करेंगे, देखो पहला -4, -2, अब दूसरा का हो जाएगा -3, -5, प्यारे तीसरा का हो जाएगा 3, -2, चौथा का क्या होगा 2, 3। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक विकर्ण खींच देंगे। चलो ए सी एक विकर्ण खींच दिए। अब देखो त्रिभुज ए बी सी बन गया और त्रिभुज ए सी डी बन गया। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे, तो दोनों को जोड़ देंगे, काम खत्म, सब मान ठीक बैठा दिए, कोई दिक्कत। चलो बनाते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखो यहां लिखो, अब त्रिभुज पहले ए बी सी का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ देखो x1 x2 x3 ये हुआ, तो लिखो नंबर 4 हल। लिखो x1 बराबर कितना है सर -4 है, ये दी, ये लिए ये लिए ये तीनों को लेते हैं, और x2 बराबर -3, x3 बराबर 3, यही है। अब देखो इसको लेकर 2y1 और y1 बराबर 2, y2 बराबर 5, y3 बराबर -2, लिखो y1 बराबर -2, y2 बराबर -5,
y3 बराबर कितना होगा -2। कोई दिक्कत? अब चलो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू x1 इंटू एक्स, सॉरी मेरे प्यारे भैया, x1 इंटू y1 माइनस, सॉरी क्या हो जाता है हमको, देखो 1/2 होगा, x1 होगा, उसके बाद y2 माइनस y3। समझ में आ रहा है? आप देखो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ 2 के बाद क्या होगा, 1 के बाद 2 होगा, यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, यही होगा, प्लस यहाँ क्या होगा x3, तो क्या होगा y1 माइनस y2। हम ये बताए थे कैसे ये फॉर्मूला लिखा जाता है, सब बता दिए हैं पीछे वाला वीडियो में, टेलर चला दिए हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 x1 का कितना आप मान बैठो अच्छा से, -4 सर, -4 दे दिए। y2 कितना है सर, y2 है -5, -5 दे दिए। y3 माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो +2 हो गया, -2, और यहाँ भी माइनस, तो +2। मेरे प्यारे बच्चों आप देखो x3 कितना है सर, x3 का मान है माइनस, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो x2 का मान है -3, तो -3 कर दिए, प्लस माइनस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों y3 का मान कितना है, y3 का मान है -2, तो -2 कर दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों y1 देखो, y1 का मान कितना है, तो -2 है, यहाँ माइनस हुआ माइनस, तो +2 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो प्लस x3 का मान कितना है मेरे प्यारे, तो x3 का मान है 3, और y1 का मान है -2, y2 का मान है -5 है, यहाँ माइनस है या माइनस है, तो +5 ब्रैकेट। चलो बना के देखते हैं। देखो इसमें सबसे ज्यादा समस्या क्या हो जाता है, हमको क्या दिक्कत होता है, बैठाने में, बनाने में ये मैथ कुछ नहीं है, जान नहीं है, बैठा लो आसानी से, बैठ गया काम खत्म। अब देखो आसानी से बैठने वाला नहीं है, 1/2। अब देखो -4 यहाँ गुना होगा, तो 5 से 2 जाएगा 3 होगा, बड़ा 3 है, 5 है, इसलिए माइनस ही होगा, -3 गुना यहाँ 0 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0, +3 गुना 3, क्योंकि 5 से 2 गया, बड़ा 5 है, इसलिए प्लस का। अब देखो 1/2 हो जाएगा, 4 12, 12 दे दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 3 गुना 0 0, +3 3 9। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 1/2 12, देखो ये तो कुछ लेना देना नहीं है, 9 10 11 का 1 21, इसको गुना करोगे तो 21/2 वर्ग मात्र। चलो यहाँ कर देते हैं आंसर, थोड़ा जगह बचेगा, 21/2 वर्ग मात्र। अब मेरे प्यारे ये त्रिभुज का निकल गया। अब किसका निकालेंगे, त्रिभुज इसका निकल गया। अब देखो त्रिभुज इसका निकालेंगे, देखो ये किसका जी, ये ऐसा नहीं है, ये यहां से जी, ये वाला ऐसे देखो, चलो ये ऐसे बना देते हैं, ये सी, यही समझ लो, ये नहीं है, ए सी डी, त्रिभुज ए बी सी का निकल गया, ए सी डी का निकालो, तो ये x का 1, ये हो गया x2, ये हुआ x3। देखो दिखा देते हैं क्या होगा, यहाँ देखो ये हो जाएगा अब x1, ये होगा x2, ये होगा x3, किसके लिए, जब त्रिभुज ए सी डी लेते हैं। तो चलो अब हम त्रिभुज ए सी डी लेंगे, तो बोलो x1 कितना है, तो मेरे प्यारे देखो x1 कितना है, तो देखो x1 बराबर सर -4 है, x2 बराबर सर 3 है, x3 बराबर सर 2 है, यही है ना, कोई दिक्कत, x2 बराबर 3, x2 बराबर 2। अब मेरे पास तो देखो y1 बराबर सर -2 है, y2 बराबर कितना है बोलो तो, -2 है। अब यहाँ देखो y3 बराबर कितना होगा, y3 बराबर 3 है, y3 बराबर 3। चलो अब किसका निकालेंगे, आप लोग यहां लिखिएगा, मेरा जगह नहीं बचेगा, इसलिए हम बार बार ऐसा करते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ करना क्या पड़ेगा, फिर वही फार्मूला लिखेंगे पुराना डिजाइन वाला, x1 इंटू y2 माइनस y3
प्लस एक्स, यहाँ देखो x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा, तो y1 माइनस y1 माइनस y2 अब मेरे प्यारे बच्चे चलो हुआ, कोई दिक्कत, चलो मान बैठा। मेरे प्यारे बच्चे 1/2 हुआ है, x1 कितना है देखो, x1 -4 है, -4 बैठा दो। बोलो y2 कितना है, y2 यहाँ है -2 है, -2 बैठा दिया। अब यहाँ देखो y3 कितना है, +3 है, तो यहाँ माइनस है तो -3 हो गया, प्लस x2 कितना है प्यारे, तो x2 3 है सर, 3 बैठा दिए। सर y3 कितना है, तो 3 है, 3 बैठा दिए। y1 माइनस में है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है सर, अब सर बहुत आसान है, x3 कितना है, 2 है सर, x3 2 है। मेरे प्यारे बच्चों देखो y1 कितना है, y1 -2 है, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस ही होगा। और y2 माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा +2। ये हुआ, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। तो 1/2, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस गुना 3 × 5, दोनों माइनस में है, जुड़ेगा लेकिन माइनस ही रहेगा, प्लस 3 गुना देखो 3 × 5 हो गया, प्लस 2 गुना 2 से 2 जाएगा 0, काम खत्म। 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे, 5 चौक 20 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 तिया 15। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों या 0, ये सॉरी 5 तिया 15, हाँ 0। मेरे प्यारे बच्चों अगर कभी भी अगर मान ले इसका क्षेत्रफल माइनस में भी आ जाता है, अगर बाई चांस कहीं भी आ जाता है, तो आप उसको प्लस मान लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलो तो यहाँ माइनस में नहीं आ गया मेरा, तो कितना हुआ 35, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा 35/2 मात्रक, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों वर्ग मात्रक होगा, अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, तो चलो चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज कहाँ लिखेंगे, यही लिख देते हैं, समझ जाइएगा ना, क्या हो जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज यहां होगा रे, चतुर्भुज, हाँ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, तो दोनों को डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 21/2 प्लस इसका कितना है 35/2, कोई दिक्कत, एलसीएम 2 21 प्लस 35 बराबर कितना होगा 35, देखा अभी गलत 35 बोले और लिखे 32 है, 35 लिखते हैं 32, तो या इसलिए तो मेरा गलत हो, 5 1 6 56, 5 1 6 3 2 5 56 में 2 काट दो 28 वर्ग मात्रक, काम खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 28 वर्ग मात्रक आंसर आया, समझ में आ रहा है। देखो यहां से अलग है ये मैथ, यहां से देखो ये ऐसे यहां तक है, पहले ये है उसके बाद ये उसके बाद ये, अब दिखा दे रहा ना साफ। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो और ये एक बच्चा है, वो भी बहुत आसान ही है, हम आपको बना देते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो चलो मेरे प्यारे ये मेरा हो गया, आप कौन सा बनाएंगे 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला भी बहुत आसान है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो चलो
अब 5 नंबर में क्या बोला है मेरे प्यारे, आपको बता देते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापित कीजिए। तो वो सिंपल सा मैथ है, आपको हम फिगर बताएंगे, उसका तुरंत ही समझ में आ जाएगा। बोला एक त्रिभुज है, उसका मान भी दिया हुआ है। एक त्रिभुज है, उसका सब दिया हुआ है, तीनों शीर्ष दिया हुआ है। ये मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज है, इसका तीनों शीर्ष दिया हुआ है। ये है, बी है, सी है। ठीक है सर, ए का मान 4, -6 है मेरे प्यारे, और बी का मान मेरे प्यारे 3, -2 है, और सी का मान 5, 2 है। तो बोल रहा है यदि इसको दो बराबर भागों में काट दे, बीच में एक लंब डाल दे, दो बराबर भागों में हम यहाँ काट दे, तो यह मान लो, कुछ मान लो, ये पी मान लो। तो बोल रहा है क्या ये दो बराबर भाग में कटा या बटा? अगर दो बराबर भाग में बटा तो दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर है? अगर बराबर है तो आप हमको जांच करके बताएं, यही बोल रहा है। तो देखो, इसका निकालने से पहले आपको P का मान चाहिए। P का मान रहेगा तभी तो ये भी P का आंसर निकलेगा, तभी तो ये P C का निकलेगा। अब मेरे प्यारे तो P का निकालने के लिए देखो, B C का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो चलो नंबर 5 में देखो, ये BC है ना, BC का मध्य बिंदु क्या है? P है। इसका क्या हो जाएगा? तो 3, -2, यहाँ क्या हो जाएगा? 5, 2। तो P का निर्देशांक निकाल लो, P का निर्देशांक मेरे प्यारे बच्चों, P का निर्देशांक क्या होगा? x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। चलो x1 कितना है? 3 + x2 5 बटे 2, y1 कितना है? -2 + 2 बटे 2, 8 बटे 2, 0 बटे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 4, कट के 0। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4, आपका हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 4, 0। अब देखो तो एक त्रिभुज तैयार हो गया, ये बी पी या ये पी बी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लिखो त्रिभुज, किसका लेंगे पहले? देखो त्रिभुज ए पी बी, उसका मान रख दो। तो त्रिभुज ए पी बी में, एपीबी में तो क्या हो जाएगा? देखो x1 इसको मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं। चलो x1 बराबर 4, x1 बराबर 4, x2 बराबर 3, और x1 बराबर 4, x2 बराबर 3, और x3 बराबर 4। चलो y1 बराबर -6, y2 बराबर -2, y3 बराबर 0, यही है ना? आप लोग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? x1 बराबर 4, x2 बराबर 3, x3 बराबर 4, y1 बराबर -6, y2 बराबर -2, y3 बराबर 0। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे आपको लिख जाना, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप ये मैथ बनाइएगा तो थोड़ा सावधानी पूर्वक बनाइएगा, क्योंकि देखो ये मैथ तो बहुत आसान होता है मेरे प्यारे भैया, लेकिन समस्या क्या हो जाता है, बैठाने में बच्चा अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो मैथ पूरा गलत हो जाता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना, मैथ पूरा गलत हो जाता है। तो हम देखो बार बार यहाँ देख के बताइएगा कि पहला वाला x1 का मान, x1 इसका x1, ये पहला वाला x का मान, x1 का ये x2 x3। देखो x1 हम लिख दिए 4, x2 3, x3 4। अब यह देखो y1 -6, y2 -2, y3 बराबर 0। लिखो त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होगा? वो 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3, क्या देखो मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो x3 y1 - y2। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो मान बैठाओ, 1/2 हो जाएगा। और ध्यान है त्रिभुज का मान जब भी माइनस में निकलता है तो माइनस में नहीं होता, उसको हम
प्लस में कर देंगे अपने से। देखो x1 कितना है, 4 है, देख लो। और y2 कितना है, -2 है। y3 कितना है, 0 है। प्लस x2 कितना है प्यारे, मेरे प्यारे अब ये देखो x2 3 है, 3 है। y3 कितना है सर, y3 0 माइनस y1 कितना है 6, तो प्लस 6 हो जाएगा। प्लस x3 कितना है प्यारे, मेरे प्यारे x3 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 4 है मेरे प्यारे। x3 बराबर 4, तो y1 कितना है, y1 -6 है। y2 देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस क्या आ जाएगा 2, प्लस 2, कोई दिक्कत। चलो 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना -2 प्लस 3 गुना 6, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ देखो 4 गुना 6 से 2 जाएगा कितना, -4। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/2 यहाँ हो जाएगा 4 गुना 8 -8 प्लस 6 18 4 चौक 16, ये होगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ बना देते हैं 1/2, देखो 16 8 24 -24, अब देखो प्लस 18, मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 8 होगा। 14 से कितना जी, 14 से 8 जाएगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ कितना बचा जी, ये 6 हो गया। 18 से 24 -6 गुना 1/2, देखो काटा -3। तो देखो त्रिभुज का मान माइनस में कभी नहीं होता, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जी, ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल 3 है, 3 वर्ग बराबर 3 वर्ग। देखो हम कभी माइनस वाला नहीं ले सकते इस त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, समझे। कितना आया, 3 आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब इसका 3 निकल गया प्यारे, इसका भी अगर 3 निकल जाएगा तो है, दोनों बराबर है, काम खत्म। अब इसका भी 3 ही निकलेगा। चलो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ये पी सी में कुछ भी नाम रख दो, आपको दिक्कत नहीं। x1 बराबर 4, x2 बराबर 4, x3 बराबर 5, y1 बराबर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, कहाँ गया y1, -6, y2 बराबर 0, y3 बराबर क्या हो जाएगा 2। चलो त्रिभुज ये पीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, काम खत्म। चलो 1/2, x1 कितना है 4 इंटू y2 कितना है बोलो तो, y2 है 0 माइनस y3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो y3 है आपका 2, y3 है 2 प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है 2 माइनस y1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस या माइनस प्लस 6। अब मेरे प्यारे x3 कितना है बोलो तो, x3 है 5 और y1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों -6, y2 कितना है 0, यही है प्यारे। तो देखो 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 4 गुना -2 प्लस 4 गुना 6 2 8, यहाँ देखो प्लस होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 5 गुना -6। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, ठीक। तो 1/2 हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, क्या होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर इसको 8 चौक 32, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 5 30 -30। अब मेरे प्यारे तो देखो 1/2 हुआ, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा -38 प्लस 32, तो 1/2 हो जाएगा गुना 8 से 2 जाएगा 6 -3 हुआ। तो देखो यहाँ भी वही होगा, माइनस में हम नहीं लेंगे, तो यहाँ भी देखो वही लिख देना है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक, क्या जी, ऋणात्मक नहीं होता है। अतः त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल, एपीसी है, एपीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 3 वर्ग मात्रा। और मेरा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला था किताब में, देखने दो, क्या बोल रहा है कि इस परिमाण का सत्यापित कीजिए, क्या दोनों बराबर हैं। हाँ, दोनों त्रिभुज को मध्य बिंदु से काट देने पर बराबर है, काम खत्म। समझ में आ गया, दोनों बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ये ऐसा वाला मैथ आपका है ना, इस पे एग्जाम में नहीं पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, पूछेगा तो वो वाला पूछेगा, के वाला ए वाला पूछ भी तो क्या दिक्कत है, कौन सा बड़ा पार है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं। यदि पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाए, बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए या कोई गलती हो जाए, भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।